स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का अगला पार्ट चर्चा करेंगे, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द को मैंने लिया है जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्या आता है। तो सबको प्रिय लगने वाले को सर्वप्रिय कहा जाता है। सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय। सद आचरण रखने वाला सदाचारी। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे सपत्नीक कहते हैं। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा कहलाता है। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी या फिर सत्यभाषी कहलाता है। संहार करने वाला या फिर मारने वाले को संहारक कहलाता है। जिसका चरित्र अच्छा हो उसे सच्चरित्र कहा जाता है। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म उसे समशीतोष्ण कहा जाता है। जो सब कुछ खाता हो उसे सर्वभक्षी कहा जाता है। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध कहा जाता है। जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो उसे सार्वभौमिक कहा जाता है। अगला हम देखते हैं तो रथ हाँकने वाले को सारथी कहा जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहा जाता है। सप्ताह में एक बार होने वाले को साप्ताहिक कहा जाता है। सभी लोगों के लिए सार्वजनिक। आकार से युक्त अर्थात मूर्तिमान को साकार कहा जाता है। जो सब जगह विद्यमान हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो अर्थात जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। और जो सोया हुआ हो उसे सुषुप्त कहा जाता है। सधवा रहने की दशा या अवस्था सुहाग कहलाता है। जैसे सधवा का अपोजिट विधवा होता है। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं आदि इसे हम स्वेदज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वेदज। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाता है। इसको एक बार फिर से बोलेंगे। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाता है। स्त्री के साथ स्त्री के स्वभाव जैसा सत्रैण कहा जाता है। गतिहीन रहने वाला अस्थावर कहा जाता है। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो उसे स्वयं सिद्ध या फिर स्वतः प्रमाण कहते हैं। अपनी ही इच्छा पति का वरण करने वाली स्वयंवरा कहलाती है। ठीक है, जैसे स्वयंवर होता है। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसे स्वयं पाकी कहते हैं। ठीक है, स्वयं पकाकर खाने वाला। जो अपने ही अधीन हो उसे स्वाधीन कहते हैं। जो अपना ही हित सोचता हो उसे स्वार्थी कहते हैं। 100 वस्तुओं का संग्रह सैकड़ा या फिर शतक कहलाता है। हमला करने वाला हमलावर कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे हो उसे हरावल कहते हैं। हवन से संबंधित सामग्री हवी कहलाता है। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो उसे हलफनामा कहते हैं। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले उसे हृदय विदारक कहते हैं। हृदय से संबंधित हार्दिक कहते हैं। जिस पर हंसी आती हो अर्थात जो हंसी का पात्र हो उसे हास्यास्पद कहते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव हीरक जयंती कहलाता है। जब 50 वर्ष में होगा तो उसे स्वर्ण जयंती कहेंगे और 60 वर्ष में हीरक जयंती कहते हैं। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसे हृदयंगम कहते हैं। दूसरों का हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। न टलने वाली घटना अवश्यंभावी घटना और या फिर भाग्यहीन को होनहार कहा जाता है। यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि कहलाता है। विभिन्न प्रकार की इच्छा रखने वाला, ठीक है, या फिर किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ईषणा कहा जाता है।
कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहा जाता है। जीतने दमन करने की इच्छा जिगीषा कहा जाता है। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगुषु कहला जाता है। ठीक है। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा कहलाता है। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहलाता है। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा जिघृच्छा कहलाता है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा कहा जाता है। तैरकर पार करने वाले पार कर जाने की इच्छा तितिर्षा कहा जाता है। धन की इच्छा रखने वाले को धनेच्छु कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं और फल की इच्छा रखने वाले को फलेच्छु कहा जाता है। खाने की इच्छा बुभुक्षु कहलाता है और खाने के इच्छुक को बुभुक्षु कहते हैं। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षा कहा जाता है। मरणासन अवस्था वाला या फिर मरने को इच्छुक को मुमूर्षु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं और युद्ध करने की इच्छा को युत्सु कहते हैं, युत्सा कहा जाता है। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु कहा जाता है और हित चाहने वाला हितैषी कहा जाता है। तो इसमें काफ़ी वर्ड एक ही जैसे आते हैं, तो इसको हम एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षा कहा जाता है और खाने की इच्छुक को बुभुक्षु कहा जाता है। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है और मरणासन अवस्था वाला या फिर मरने को इच्छुक को मुमूर्षु कहा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाता है। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु कहलाता है और हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।